मकर राशि वालों, मित्रों, ये सप्ताह आपके लिए कई मामलों में बहुत ही शानदार सप्ताह रहने वाला है। क्योंकि ग्रह जब अच्छा प्रभाव देने लगता है तो आपके लिए समय अच्छा हो जाता है और समय समय पर ग्रह बदलते रहते हैं। इसलिए कभी आपके लिए अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। सप्ताह में कई आपके जीवन में बदलाव होंगे। तो ये बदलाव कौन करता है? ग्रहों के प्रभाव करता है। ग्रह जब अपना डिग्री बदलता है तो पावरफुल होता है या बहुत कमज़ोर हो जाता है तो उसका प्रभाव पड़ने लगता है। इसलिए आपको हमेशा अपडेट रहना चाहिए कि कौन से ग्रह कब किस स्थिति में आने वाला है और क्या फ़ायदा या नुकसान कर सकता है, बचना कैसे है। इसलिए तो हम कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। आपको हमेशा नवीन जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है। 13 और 14 सितंबर को दो ग्रह बदलेंगे। 13 को मंगल, 14 को बुध। ये दो ग्रह अपना स्थान बदलेंगे तो मकर राशि वालों के लिए एक अच्छी स्थिति भी बनेगी। अभी भी अच्छी स्थिति है लेकिन ज़्यादा अच्छी स्थिति बनेगी। तो अभी जो आपके लिए स्थिति बन रहे हैं वो समझ लीजिए कि क्या स्थिति है। अन्य ग्रहों के बारे में आपको बता दें तो जैसे इस समय आपके अष्टम भाव में केतु, सूर्य और बुध बैठे हैं, लेकिन बुध तो 9 भाव में चले जाएंगे। ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लेसमेंट 14 सितंबर को रहने वाला है। इसलिए कह सकते हैं कि बहुत अच्छा समय रहेगा। वहीं राहु द्वितीय भाव में है और तृतीय भाव में शनि रहेंगे। शनि वक्री अवस्था में है तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि शनि आपकी राशि के स्वामी भी हैं। छठे भाव में गुरु बैठे हैं, देव गुरु बृहस्पति, जो आपके लिए वैसे तो छठे भाव में है लेकिन इतनी अच्छी स्थिति में है कि आपका यही आपके बड़े परेशानियों को रोक देंगे और लाभ की रास्ते बना देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये केतु और सूर्य का एक साथ रहना अच्छा नहीं है। शुक्र इस समय आपके सप्तम भाव में है और आपके भाग्य भाव में मंगल बैठे हैं और मंगल की एंट्री 13 सितंबर को आपके दशम भाव में हो जाएगा। ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट रहेगा, बहुत बेहतर। तो चलिए आपको बताते हैं कि इससे आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा। लेकिन आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। डेली आपको नवीन जानकारी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबाइए, घंटी दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके पारिवारिक जीवन को लेकर फैमिली में आपको इस समय एक चीज़ याद रखना चाहिए, क्योंकि द्वितीय भाव में राहु है तो फैमिली में किसी से आपके बतझक, झगड़े, नाराज़गी ये सब होता रहेगा। अब इस बात को लेकर बहुत बड़े बात बनाने से बचें, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि आप बात होती है छोटी लेकिन उससे बहुत बड़े बात आप बना देते हैं। बनाने का मुख्य कारण आप बनाना चाहते नहीं हैं लेकिन बात गुस्से में बड़े हो जाते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जिससे कि छोटी बात बड़ी हो जाए। ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो ये भी आपके लिए कह सकते हैं कि एक अच्छा समय है, जहां आपके कॉन्फिडेंस इस समय जीवन साथी के सपोर्ट से बनेगा। और कहीं ना कहीं ये जो आपकी टेंशन परेशानी रहेगी वहां आपके जीवन साथी का एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा, काम बनेगा। और आप इस समय मुख्य रूप से कह सकते हैं कि आपकी सपोर्ट आपके जीवन साथी की तरफ से जो मिलेगा उसमें आप बहुत संतुष्ट होंगे और मेंटली आप बहुत ज़्यादा राहत भी महसूस करेंगे। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको इस समय ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक अनुकूल समय आपका रहेगा, एक बेहतर समय आपका रहेगा। वहीं आगे बात करें बच्चों के लिए तो एक चीज़ याद रखिएगा, इस समय बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। ऐसा नहीं है कि बच्चों के लिए आप परेशान रहेंगे। बच्चों को केवल एक चीज़ याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि इस समय बच्चों के किसी बड़े कार्य में आप सहयोग करें। जैसे बच्चे इस समय आपसे उम्मीद रखेंगे कि आप उन्हें कोई बड़े कार्य में सपोर्ट करें, तो ऐसे कार्य में उन्हें सपोर्ट ज़रूर करें जिसमें आप सपोर्ट कर सकते हैं। चाहे आप उन्हें मोटिवेट करें, चाहे पैसे से मदद करें, चाहे आप उन्हें देखें कि वो किस रास्ते पर जा रहे हैं, किस तरह के कार्य कर रहे हैं और उन्हें कहाँ तक मदद की आवश्यकता है। आप इन चीज़ों को समझें और फिर आगे बढ़ें, उन्हें मदद करें, फिर आपका समय बहुत अच्छा रहेगा। इस बात को ध्यान जरूर रखिएगा। वहीं आपके प्रेम प्रसंग, लव लाइफ को लेकर काफ़ी अच्छा समय रहेगा। यहाँ कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल होंगे।
आपके इमोशन पर कंट्रोल आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी आप इमोशनल होते हैं। और साथ साथ अब बात करेंगे आपके स्वास्थ्य को लेकर, लेकिन थोड़ा लव लाइफ के बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दें कि ये समय इमोशनल आपको बनाएगा। इससे बचिए, क्योंकि ज़्यादा इमोशनल होकर आप अपने आप को परेशान करेंगे। लवमेट से बातें करें, लेकिन बड़ी बड़ी बातें ना करें। बड़े बड़े ख्वाब, बड़े बड़े सपने देखना, ये सब अभी फ़िलहाल आप करेंगे, लेकिन यदि बड़े बड़े वादा करेंगे तो इसमें आपके लिए कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं लवमेट को भरोसा नहीं होगा, या कोई ऐसी छोटी मोटी बात को लेकर भी नाराज़गी हो जाएगी, और बड़े वादा जो आप करेंगे वो बाद में पूर्ति नहीं कर पाने से नाराज़गी बढ़ेगी। तो इसका ध्यान आपको रखना चाहिए। आगे बात करें तो इस समय स्वास्थ्य को लेकर समय ठीक ठाक है, कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है। आप इस समय बिल्कुल भी टेंशन ना लें, चिंता में ना रहें। ये समय आपका ठीक ठाक है, आपके स्वास्थ्य को लेकर अनुकूल है। आगे बात करें तो आपके इस समय शिक्षा को लेकर समय कैसा रहने वाला है। तो मित्रों देखिए, गुरु का सपोर्ट मिलना शिक्षा में बहुत आवश्यक है। गुरु इस समय 6ठे भाव में बैठे हैं और 10वें भाव को देख रहे हैं। कैरियर से संबंधित कोई यदि शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जैसे किसी तरह का जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपके लिए पॉजिटिव शाइन है, कुछ अच्छा हो सकता है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी पहले से ज़्यादा बेहतर रहेंगे। इसलिए ऐसे विद्यार्थी जो पूरी तरह से अपने लगन, मेहनत और इच्छा शक्ति से, जुनून से, जोश से अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सतत प्रयास कर रहे हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा समय रहने वाला है। एक अच्छे रिजल्ट प्राप्ति के भी योग बने हुए हैं। बिजनेस के लिए भी बात कर लें तो मित्रों ये समय बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़े से ध्यान रखना पड़ेगा, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। जी हाँ मित्रों, इंतज़ार करना पड़ेगा 14 सितंबर की। 14 सितंबर इसलिए क्योंकि 14 सितंबर को आपके भाग्य भाव में आपके भाग्य के स्वामी की एंट्री हो जाएगी, यानी स्वग्रही हो जाएंगे। तो ये उच्च के होकर आपको ऐसा फल देंगे कि बिजनेस, व्यापार, कारोबार में आप बहुत तरक्की करेंगे। लेकिन अभी जो ये सप्ताह रहेगा, इसमें क्या होगा, उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। कभी कभी आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, व्यस्त आप बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, वहीं किसी चीज़ को लेकर थोड़े आप परेशान हो जाएंगे। तो इस समय काम पर पूरा फोकस करें, आलस को त्यागें। तो ये आपका एक अच्छा समय रहेगा, एक बेहतर समय रहेगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय बहुत ही अनुकूल है, बेहतर है। वहीं बात करें जॉब के लिए समय कैसा रहने वाला है, तो एक चीज़ आप नोट कर लीजिए, जॉब के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जॉब के लिए आप इस समय जो प्रयास कर रहे हैं, वहाँ देव गुरु बृहस्पति पूरी तरह से आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं जॉब के लिए कि आपका जॉब होगा, क्योंकि 10वें भाव को देख रहे हैं गुरु, खुद शनि भी देख रहे हैं। तो ये इतना अच्छा रहेगा कि आपके नौकरी के लिए नया अवसर प्राप्ति भी कराएगा। नए अवसर प्राप्ति से कहीं ना कहीं एक अच्छा जॉब भी आपको मिल सकता है, इसकी बहुत अधिक संभावना है मित्रों। इसलिए कह सकते हैं कि इस समय बहुत कुछ आपके फेवर में जाने की उम्मीद है। आपका बात, आपका काम इस समय बहुत होने वाला है। आप इस समय बहुत ज़्यादा लकी साबित होंगे। इसलिए कह सकते हैं कि जॉब का बहुत अच्छा समय है। वहीं आपको बता दें, आपके फाइनेंशियल स्थिति को लेकर तो ये समय थोड़े खर्चीला तो है, लेकिन एक बात है कि ये समय आपके इनकम के लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है। इनकम भी आपको खूब होगा, इनकम भी बढ़ेंगे और पैसे, धन में इजाफा भी होगा। ये आपका बहुत अच्छा समय है। वहीं राजनीतिक क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को थोड़े सब्र रखना पड़ेगा पूरे सप्ताह में। जल्दी में कोई भी काम नहीं करना है। खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए भी ये समय ऐसा है कि थोड़े से सब्र रखना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ है कि आप यदि किसी बड़े लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं बड़ा फ़ायदा होगा। केवल हनुमान जी की आराधना करके या हनुमान चालीसा पढ़ के काम करेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। वहीं कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। ये सप्ताह समझ ले कि आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा है, मतलब अचानक बड़ा लाभ मिलेगा। इसलिए ये सप्ताह बहुत अच्छा है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।